देश में एलपीजी की कमी के बीच उत्तर प्रदेश का चंदौली का इकॉनी गांव बन गया आत्मनिर्भरता का उदाहरण, जहां घर घर में अब बायोगैस पहुंच रहा है। आइए जानते हैं कैसे इस गांव ने गैस संकट को अपनी ताकत में बदला। लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी की बात में, और मैं हूं आपके साथ खुशी। चंदौली के इकॉनी गांव ने एलपीजी संकट के बीच आत्मनिर्भरता का शानदार उदाहरण पेश किया है। यहाँ पिछले 5 साल से गोबर गैस का उपयोग हो रहा है। गांव के 125 घरों तक पाइपलाइन से बायोगैस पहुंचाई जाती है। इस पहल की शुरुआत युवा उद्यमी चंद्रप्रकाश सिंह ने गौशाला और बायोगैस प्लांट लगाकर की। सुबह शाम गैस सप्लाई से खाना बनाना आसान हो गया है। महिलाएं इसे सस्ता और सुरक्षित मानती हैं। डीएम ने इस मॉडल की सराहना की और बाकी गांव में इसे लागू करने के निर्देश दिए। ये पहल ऊर्जा और आर्थिक बचत दोनों में मददगार है। देखिए ये रिपोर्ट। गांव में लगभग 3 किलोमीटर के दायरे में फैला यह नेटवर्क घर घर तक गैस कनेक्शन पहुंचाता है। सुबह और शाम लगभग 3-3 घंटे गैस की आपूर्ति की जाती है। इससे ग्रामीणों को एलपीजी सिलेंडर बुक करने या लंबी कतारों में खड़ा होने की जरूरत नहीं पड़ती। गांव की महिलाएं इस पहल से बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि यह व्यवस्था सस्ती, सुरक्षित और सुविधाजनक है। कम खर्च में पूरे महीने रसोई गैस उपलब्ध होने से घरेलू बजट पर भी सकारात्मक असर पड़ा है। जी, कैसा रिस्पॉन्स है? रिस्पॉन्स अच्छा है, उसका सस्ता भी पड़ता है और खाना भी अच्छा बनता है। कितने महीने लगभग आ जाता है? 300 कभी आ जाता है, कभी 300 से बेसी भी आता है। अच्छा, गैस के लिए लोग लाइन लगा रहे हैं, ऐसे में आप लोगों को ये सुविधा मिल गई पहले से, जी, तो कितना सुविधाजनक है? सुविधा अच्छा है और महीने का खर्च भी कम आ रहा है। आपके यहाँ गोबर गैस का कनेक्शन लगा हुआ है, जी, कैसा है रिस्पॉन्स? खाना बनाती है तो कैसा है? बहुत अच्छा बनता है। कोई दिक्कत आती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सस्ता है, महंगा है, कैसा? नहीं, सस्ता है। एलपीजी सिलेंडर से बढ़िया है। जी, अब वो एलपीजी भी कर चुकी हैं? जी, एलपीजी यूज कर चुकी हैं? जी, वो नहीं, वो तो नहीं होता है। जब वो जलता है तो उसको नहीं करते। अच्छा, तो दोनों में क्या अंतर है? इसमें ज्यादा अंतर है कि ये कम पड़ता है ना, उससे खर्च कम पड़ता है। खर्च कम पड़ता है। अभी इकोनी गांव में हम लोग नन शरण गौशाला में आए हुए थे। इसका संचालन चंद्रप्रकाश जी और इनके फादर के द्वारा किया जा रहा है। करीब 200 गाय हैं यहाँ पे इस गौशाला में। एंड बहुत ही अच्छे से गौशाला का संचालन हो रहा है। और साथ ही साथ हमने देखा कि जो अ, गोबर प्रोड्यूस होता है, करीब 3 टन गोबर यहाँ पे डेली प्रोड्यूस होता है। तो उस गोबर का भी इन लोगों ने इस्तेमाल करके एक बहुत ही अच्छा बायोगैस प्लांट लगाया हुआ है। और उस बायोगैस प्लांट से डेली करीब ये 100 क्यूबिक मीटर की गैस प्रोड्यूस करते हैं, जो कि करीब यहाँ पे 120 परिवारों को गैस कनेक्शन दे करके बायोगैस जो है जो प्रोड्यूस हो रही है वो सप्लाई भी की जा रही है। अभी हमने आकर के मौके पे इसलिए विज़िट की है, ये देखने के लिए कि कितने अच्छे से इसका संचालन हो रहा है। अभी हम लोग 1-2 घरों में जाकर के भी विज़िट करेंगे और ये भी देखेंगे कि वो लोग किस तरह से इससे संतुष्ट हैं और किस तरह से इसको और आगे हम अपने डिस्ट्रिक्ट में रेप्लिकेट कर सकते हैं। जो हमारी खुद की वृहद गौशालाएँ हैं, वहाँ पे भी हम कोशिश करेंगे केवल एलपीजी के रिप्लेसमेंट में बायोगैस को ना लेकर के एंड टू एंड गौशाला में जो बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं, चाहे स्प्रे पेंट्स बनाने का काम हो, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बनाने का काम हो, ताकि एक पूरी की पूरी वैल्यू चेन बन सके कि जो गौशाला में गोबर से बायोगैस बनाने के बाद में जो स्लरी आ रही है उससे भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी बन सकते हैं। एंड आज आकर के देखने का पर्पज़ यही था कि जो अभी एलपीजी का जो प्रॉब्लम ग्रामीण क्षेत्रों में है, उसमें ये जो लोकल लेवल पे इनोवेशंस की जा रही हैं, ये कितनी कारगर हैं और इसको किस तरह से हम अपने जनपद में और बाकी जगह पे और इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। सर हमारे यहाँ जो है एक बायोगैस है और इसमें जो गोबर है वो हमारे गौशाला से ही निकला हुआ गोबर है, जो प्रतिदिन 3000 किलो गोबर निकलता है। उसका जो उपयोग करके हम अपने बायोगैस में उपयोग करते हैं और उससे जो गैस उत्पन्न होता है वो पाइपलाइन के माध्यम से गाँव में सप्लाई होती है। कितना लाभ मिल पा रहा है, कितने लोगों को लाभ मिल पा रहा है? सर अभी जो ये गैस सप्लाई होती है ये एलपीजी के कंपेयर में लगभग आधे रेट में पड़ता है। और तत्काल की अगर समस्या देखा जाए तो जो एलपीजी का संकट है अभी, उसको देखते हुए गाँव वालों को मन में एक चिंता के भाव नहीं है
है कि अगर एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलेगा तो हमें खाना बनाने में डीएम चंद्रमोहन गर्ग ने एकौनी गांव का दौरा किया और बायोगैस प्लांट का निरीक्षण किया। उन्होंने चंद्र प्रकाश सिंह से प्लांट की कार्यप्रणाली की पूरी जानकारी ली और निर्देश दिए कि जनपद की सभी गौशालाओं में बायोगैस की व्यवस्था लागू की जाए। इससे न केवल सस्ती गैस उपलब्ध होगी बल्कि एलपीजी की समस्या से भी राहत मिलेगी। डीएम ने गोबर का उपयोग करके फर्टिलाइजर और बाकी उत्पाद विकसित करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही सीडीओ जगत प्रकाश को सभी गौशालाओं की कार्य योजना तैयार करने का आदेश दिया गया है। एकौनी गांव की ये पहल न केवल ऊर्जा आत्मनिर्भरता की मिसाल है बल्कि बाकी गांव के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन रही है। मध्य पूर्व में गैस संकट के समय ये एक अच्छा विकल्प साबित हो रहा है। गांव की ये पहल बताती है कि मिलकर काम करने और नए तरीके अपनाने से बड़ी समस्याएं आसानी से हल की जा सकती हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।